वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं अच्छी खबर आप लोग को दे देना चाहूँगा। टीआरई 4 होगा, उसमें एक खबर आ रहा है कि डोमिसाइल लगाने की पूर्ण संभावना है। अंदर की गुप्त खबर आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया है और ऐसे भी विधानसभा चुनाव है तो डोमिसाइल टीआरई 4 में लागू होने जा रहा है। जो भी वैकेंसी आएंगी, अब टीआरई 4 में जितनी भी सीटें आएंगी उसमें अब डोमिसाइल यानी कि बिहार का निवासी होना अनिवार्य होगा। तो ये बिहार के युवाओं के लिए ये एक अच्छी खबर होगी। चलिए अब हम विस्तार से बात करते हैं आगे। नमस्कार, मैं विक्की गोयल। बिहार सरकार जो है जो उच्च न्यायालय की तरफ से जो गाइडलाइन जो जारी किया गया था आरक्षण नीति को लेकर, वो आरक्षण नीति के अंतर्गत जो अब भविष्य में जो भी बहालियां होंगी वही आरक्षण के अकॉर्डिंग किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब 50% आरक्षण दिया जाएगा, ना कि 75%। पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरक्षण 65% आरक्षण किया गया था, उसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस का अगर जोड़ दिया जाए तो 75% हो जा रहा था, लेकिन अब केवल 50% और 10% ईडब्ल्यूएस वालों का होगा। टोटल मिलाकर देखा जाए तो 60% आरक्षण होगा। टीआरई 3 में भी इसी बेस पे रिजल्ट प्रकाशित किया जाना है। काफ़ी जल्द रिजल्ट आने वाला है, 15 तारीख से पहले रिजल्ट प्रकाशित होनी है। आज 8 तारीख को 8 अगस्त को जो भी है आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम बीपीएससी चेयरमैन हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, दोनों लोगों का आज बड़ी बैठक है। तमाम लोगों की अध्यक्षता में बैठक होंगी। इस बैठक में निर्णय लिया जाना है क्या करना है नहीं करना है, भविष्य में टीआरई 3 में क्या करनी है, टीआरई 4 में कैसे विज्ञप्ति जारी किया जाए, कब विज्ञप्ति जारी किया जाए, कितनी सीटों पर विज्ञप्ति जारी किया जाए। आपको बताते चले कि टीआरई 4 की जो विज्ञप्ति है, एक तरफ कहा जा रहा है कि 1,60,000 सीटों पे वैकेंसी आएंगी, तो एक तरफ ये भी दावा किया जा रहा है पेपर के माध्यम से कि 1,60,000 में से अभी 87,000 वैकेंसी जो है प्रोसेस में चल रही है। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। कभी ये देखने को मिलता है कि टीआरई 4 में 1,60,000 वैकेंसी आने जा रही है, तो कभी ये देखने को मिल रहा है कि 1,60,000 में से 87,000 प्लस जो अभी वैकेंसी प्रोसेस में चल रही है टीआरई 3 के अंतर्गत वो चल रही है। बाकी जो सीट बचेंगी वो टीआरई 3 में आएंगी, 4 में आएंगी, ऐसा खबर चल रहा है। प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से हम देखेंगे। 2 दिन से पिछले 2 दिनों से न्यूज़पेपर का कटिंग जो आ रहा है उसमें दोनों दिन से देखेंगे तो कभी कहा जा रहा है कि ये टीआरई 3 और 4 को मिलाकर 1,60,000, तो कभी कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में ही केवल 1,60,000 होंगी। एक चीज आपको बता दें कि एजुकेशन मिनिस्टर जो सुनील कुमार है, डॉक्टर सुनील कुमार एजुकेशन मिनिस्टर, बिहार के शिक्षा मंत्री, उनके तरफ से यह दावा किया गया था कि 1,60,000 वैकेंसी हम आने वाले समय में देंगे, ना कि प्रोसेस में चल रही है। कहने का मतलब यह है कि टीआरई 4 के अंतर्गत 1,60,000 वैकेंसी देंगे और टीआरई 3 का जो 87,000 चल रहा है वो अलग प्लस पॉइंट है। कहने का मेरा मतलब यह है कि टीआरई 4 की भी वैकेंसी जल्द आएगी। और देर रात का एक खबर आया है, आप लोग देखे होंगे, शायद आप लोग किसी न्यूज चैनल पे भी देखे होंगे, जिसमें जिक्र किया जा रहा है कि टीआरई 4 को विज्ञप्ति को लेकर या फिर भविष्य में जो भी बिहार में अब रिक्वायरमेंट होगा, जो भी बहालियां होंगी बिहार में, चाहे ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप बी का हो या फिर ग्रुप ए का हो, सब में आरक्षण नीति अब 50% अपनाई जाएगी। तो एक सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि क्या टीआरई 4 के बारे में विशेष क्यों नहीं जिक्र किया गया। हाँ, अगले आने वाली बहाली का जिक्र किया गया है, लेकिन टीआरई 4 का जिक्र नहीं किया गया है। विशेषता, बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 3 का रिजल्ट काफी जल्द जारी होने वाली है। आज की बैठक के बाद, देर शाम के बाद आप लोग के बीच जो भी है निर्णय देखने को मिल जाएगा कि क्या फीडबैक मिल रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट और बीपीएससी के तरफ से, और क्या कब तक रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 20,000, दरोगा की वैकेंसी 2,000, काफ़ी जल्द वो भी विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। कल भी हमारी उपस्थिति सामान्य प्रशासन विभाग में रहा था। मैं सामान्य प्रशासन विभाग में भी कल गया था रहमान सर के साथ मिलने के लिए, तो मालूम चला कि यही महीना में आपको बिहार कांस्टेबल की 20,000 और 2,000 जो भी है दरोगा की वैकेंसी देखने को मिलेगा। टोटल देखा जाए तो 1,20,000 आपको जल्द वैकेंसी फिर से देखने को मिलेगा केवल प्रशासनिक डिपार्टमेंट में। अभी प्रोसेस चल रही है, कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं। उसके बाद जो भी है
फिर से नई सिरे से विज्ञप्ति आनी है, देन फिर से 1,20,000 की विज्ञप्ति दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से पहले सामान्य प्रशासन विभाग 1,20,000 सीट पे बहाली पूर्ण करेगी और साथ ही शिक्षा विभाग ये जो 87,000 टीआरई 3 के अंतर्गत बहाली चल रही है, ये बहाली को छोड़कर 1,60,000 सीट पे वैकेंसी फुल फिलअप करेगी, सीट फुल फिलअप करेंगी। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और सामान्य प्रशासन विभाग का दावा है। एक चीज और आप लोग को बताते चले कि जो भी बहाली होगी केवल अब 50% आरक्षण पर होगा, ना कि 75% आरक्षण नीति पे होगा। तो रोस्टर भी क्लियर कर दिया गया है। कल देर रात तक रोस्टर भी आप लोग को जानकारी मिल ही गई होगी कि जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है तमाम लोग रोस्टर के बारे में जिक्र कर दिए हैं कि किस जिला में किस कैटेगरी में कितनी सीट है। 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले 75% यानी कि 75% आरक्षण के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट प्रकाशित करने की तैयारी था। उसके बाद जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया तो कहा गया कि 50% आरक्षण के अंतर्गत ही रोस्टर तैयार किया जाए। तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर भीड़ गए और अब जाकर उनका रिजल्ट जो भी है आया है कि 50% आरक्षण को लेकर किस कैटेगरी में कितनी सीट जारी करनी है और कितनी सीट पे रिजल्ट प्रकाशित करनी है। 70% महिला का जिक्र जो हो रहा है वो ऑफिशियली जानकारी नहीं है, वो बैकलॉग सीट को लेकर जिक्र किया गया है कि बैकलॉग सीट जो भी आई है उसमें 70% केवल महिलाओं का सीट है। हाँ, ये भी सही है कि पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बहालियां हुई है उस बहाली में आप देखेंगे कि ज़्यादातर महिलाओं को बाहर निकाला गया। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट की महिलाएं जो है वो 55% सीटेट में मार्क्स अचीव करने के बाद भी बिहार में ज्वाइन कर ली थी, जो कि सरासर गलत था। उनको 60% मार्क्स चाहिए था क्योंकि वो सामान्य कोटि के बनकर बिहार में आई थी, ना कि रिजर्वेशन के अंतर्गत आई थी। तो बिहार के केवल महिलाओं को ही 55% पर जो है रिजर्वेशन से जो बिलोंग कर रहे हैं वही महिलाओं को जो भी है बेनिफिट मिलता है, ना कि अदर स्टेट वालों को मिलता है। तो इसीलिए ज़्यादातर महिलाओं का सीट वैकेंट हो गई और उस महिला का सीट पर तो केवल महिला ही जाएंगी। ऐसे भी जो फ्रेश जो सीट जो वैकेंट जो किया गया था टीआरई 3 के लिए, उस वैकेंट सीट में भी 50% महिला का अधिकार है अकॉर्डिंग टू लॉ। नीतीश कुमार भी जिक्र किए थे कि हम 50% महिला को बहाली करने जा रहे हैं। खासकर शिक्षक में प्राथमिकता इसलिए महिला को दिया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षक की नौकरी सबसे बेस्ट होती है महिलाओं के लिए, खासकर प्रारंभिक विद्यालय में, चाहे 105 की बात करें या फिर 6 से 8 की बात करें। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 8 क्लास में यह 70% के आसपास तो जरूर रिजल्ट देखने को मिलने वाली है महिलाओं को, लेकिन ये ऑफिशियली जानकारी नहीं है। बट ये मान के आप चलिए श्योर है कि रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 70% के आसपास। अब क्यों देखने को मिलेगा ये बात भी आप समझ गए होंगे। टीआरई 3 खत्म होने वाला है, टीआरई 4 की स्टार्टिंग होने वाली है। टीआरई 3 में जिनका मार्क्स अच्छा आ रहा है, जो लोग अभी तक मिलान किए होंगे, जिनका मैं मान के चलता हूं कि पीआरटी के अंतर्गत जिनका 80+ आ रहा है वो एकदम सेफ कोटा में मान के चलिए। जिनका 95+ आ रहा है 6 to 8 में, 9 to 10 में 100 के आसपास आ रहा है, तो वो लोग अपने आप को सेफ महसूस करिए। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो सकता है कम बेसी, मैं मोटा मोटी ये बात मान के चल रहा हूँ कि। और हाँ, +2 में देखा जाए तो वही 9th-10th के अपेक्षा वही मिला जुला कर रहेगा अगर सोशल साइंस को छोड़ दे तो, क्योंकि सोशल साइंस की कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। फिर से टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी गई थी, ये आप लोग भी जानते हैं। अगर इसके बारे में मेरा अगर पर्सनली आप लोग एक राय लेना चाहेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं पर्सनली एक वीडियो जरूर बनाऊंगा एक छोटा सा आप लोग के लिए, ये लास्ट टाइम कट ऑफ को लेकर। क्योंकि देखिए, मैं न जाने कितने शिक्षकों के पास में अभी तक गया हूँ, न जाने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया हूँ, चाहे कट ऑफ की मैटर हो या फिर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट संबंधित लेटेस्ट जो कुछ भी अपडेट आती हो, जो कुछ भी जानकारी आता है शिक्षा विभाग संबंधित, मैं वहाँ भी जाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ तक कि SCS से भी मैं मिला था जाके, BPSC चेयरमैन से भी मिला था जाके, यही टीआरई 3 को लेकर और टीआरई 4 आ रही है या नहीं आ रही है इस मैटर को लेकर। तो मैं जरूर कुछ ना कुछ आपको बता सकता हूँ। तो आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रश्न आ रहा है तो जरूर मैं एक छोटा सा वीडियो आपके बीच प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। इसके बावजूद भी अगर आपका किसी प्रकार के कन्फ्यूजन हो, प्रश्न हो, तो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। वीडियो को लाइक एक जरूर कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के यहाँ कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।